गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम विजिबल है। ओके ओके। गुड मैम। बुलावे मेरे साथ तुम बात कहाँ इसी में थी क्या तो मैडम को आप लोग ये देखिए ओके। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से परचेस कर लिया है जो लास्ट क्लास में बताया था? यस मैम, बस ड्राइंग बोर्ड रहता है वो। एवं कौन से साइज का लेना है, A1 या A2? A1 लेना है, मैंने बताया तो था क्लास में। बस मैम यही कंफ्यूजन रह गई थी, A2 का लेना है, A1 साइज का ड्राइंग बोर्ड लेना कोई है। बात नहीं, 1 और 2 शीट्स वही ले लेते, फिर बाद में चेंज कर सकता था। ओके। कितना Yes, स्टूडेंट्स असाइनमेंट कर लिया है? अब मैंने कर लिया। ओके। आप अभी जो मैंने क्लासरूम आईडी वो DSU का गूगल क्लास मेल आईडी यूज करके क्रिएट किया है, उस पे अपलोड कर देना बाय ट्यूसडे तक। ठीक है मैम। ओके मैम। मैम बोर्ड भी खरीदना है ना? ड्राइंग बोर्ड? हाँ, अभी तो ऑनलाइन में क्लास चल रहा था, तो घर पे ड्राइंग करोगे तो घर पे ड्राइंग करने के लिए बोर्ड लगेगा, सही लगेगा। आशीष कुमार राइस हैंड को कुछ डाउट है बेटा या बाय मिस्टेक? मैम। हाँ बोलो। मैम ये बनाया था आपको, स्क्रीन वो दिख रही है क्या? 1 वीडियो। सत्यम वर्मा। यस मैम। ओके। बनाया क्या है, पेंटागन? यस मैम। ओके, बट पेंटागन तो मैंने बताया नहीं था। मैम वैसे ही प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तुम C सेक्शन ही हो ना? यस मैम। ओके ओके, हाँ ठीक है, बाय प्रैक्टिस के लिए ओके, बट आई डिडंट गिव दिस एक्सरसाइज। मैं फ्री हैंड नहीं, मैं हमारी जो मैकेनिकल एलिमेंट्स का जो फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए बताया था। यस मैम। मैम कब तक जमा करना है इसे? ट्यूसडे बेटा, उसमें टाइमिंग ट्यूसडे। हम ट्यूसडे तक करना है। हाँ यस मैम, जो आप लिंक भेजी है उसी पे नहीं आज? हाँ हाँ हाँ, उसको ओपन ज्वाइन करोगे, ओपन करोगे, मैंने क्लास वर्क में अपलोड किया है, डेट वगैरह लास्ट डेट वगैरह मेंशन्ड है। अगर उसके बाद तुम अपलोड करोगे इट विल शो यस सबमिटेड लेट। यस मैम। मैम A1 सीट में ही तीनों फिगर बनाने थे क्या इसमें? यस। मैडम जो आपने पहले जो 3 इमेज बनवाई थी मैम, वो A1 शीट पे बना के वही अपलोड करनी है ना? हाँ बेटा, कितना बार सेम थिंग्स पूछोगे बताओ। अच्छा मैम ठीक है। मैम उसके रेशियो में क्या लिखे मैम? क्या है? नीचे में जो रेशियो लिखना पड़ता है 1:1, 1:2, उसमें क्या लिखे? अभी तो फिलहाल 1:1 ही कर दो, क्योंकि एक्चुअल जो मशीन ड्राइंग्स वगैरह करोगे उसमें मेंशन्ड होती है। अभी तुमने 1:1 ही कर देना। ओके मैम। हम जैसे तीनों ड्राइंग होंगी तो उसके अंदर तीनों ड्राइंग में ये डाल दूं 1:1? हाँ नहीं, तुम टाइटल ब्लॉक में सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन तो एक ही बनाओगे ना बेटा? हाँ वही तो मैं, अच्छा एक ही बनाना उसके अंदर, क्योंकि वो तीनों ड्राइंग अलग अलग है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था मैं।
अलग ड्राइंग तो है, बट ये तीनों में एक्सरसाइज एक ही ड्राइंग शीट पे करोगे, टाइटल ब्लॉक एक रहेगा, उसके नीचे एक ही बार करोगे 1:1। ओके मैम, ओके। Okay, welcome to the second class, week 1, session 2, lines and material conventions. Okay, lines and material convention. In पिछले क्लास में तुम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्केचेस बनाया है, तो स्केच करने के वक्त लाइंस भी यूज करना पड़ती है। ओके, कोई भी ड्राइंग करोगे, मशीन ड्राइंग करोगे, मैकेनिकल पार्ट्स का ड्राइंग करोगे, लाइंस आर फंडामेंटल्स। ओके, वो लाइंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आर अवेलेबल। हर एक लाइन का एक सेपरेट मीनिंग होती है। कौन सी लाइन कहाँ पर यूज करना है उसके बारे में हमें वी शुड नो इट। ओके, तो इसमें हमारे सिलेबस में गिवन है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस लाइंस एंड मटेरियल कन्वेंशन। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस लाइंस मीन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस आर अवेलेबल, हमें कहाँ पर यूज करनी है। Next, material convention means material, which material is to be used for manufacturing this part है, वो हमें ड्राइंग में मेंशन करना है। उसका भी कुछ सिंबल्स होती है, तो हम जैसे एल्यूमिनियम से प्रिपेयर करो, या कोई भी रॉड शेप में चाहिए, मुझे स्क्वायर शेप में चाहिए ये पार्ट, ये कन्वेंशंस है। हम एक सिंबॉलिक सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग शीट में। ओके, तो वो हाउ टू रिप्रेजेंट दोस कन्वेंशंस ऑन द ड्राइंग शीट, इसके बारे में वी विल नो इन दिस क्लास। नेक्स्ट इसमें है हमें शीट बनाना पड़ेगा, कन्वेंशन ऑफ लाइंस एंड मटेरियल्स का सिंबल्स को हम इस शीट में बनाएंगे। ये इट विल बी है शीट नंबर 2। ओके, तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ड्राइंग, you will use different types of lines to convey information. Actually drawing मतलब क्या है, we are informing some message to another person. Another person कौन है, ड्राइंग तुम करोगे, जो जैसे ITI में पढ़ के आते हैं टेक्नीशियंस, वो वर्कशॉप में लेथ में खड़े होके वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर करेगा। तो तुम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे 50 mm डायामीटर रॉड चाहिए, गियर ऑफ 120 mm डायामीटर गियर मैन्युफैक्चर करनी है, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग करके शीट दोगे, जो रिसीवर है वो शीट लेके वो इंटरप्रेट करेगा क्या तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो लाइंस के थ्रू। वो इंफॉर्मेशन को वो रीड करके इंटरप्रेट करके मैन्युफैक्चर करेगा। सो वी विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, मतलब तुम भी ऐसे मैकेनिकल स्टूडेंट तुम भी जानोगे, रिमाइनिंग जो रिसीवर है शीट लेके वो अंडरस्टैंडिंग करेगा, वो उसको भी ये नॉलेज होना चाहिए, तब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट इज पॉसिबल। लाइन कैरेक्टरिस्टिक मतलब एवरी लाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विड्थ कितना होना चाहिए, ब्रेक्स लाइन पे अगर ब्रेक है तो व्हाट इट मींस, जिगजैग लाइंस भी अवेलेबल होगा, उसका मतलब क्या है, ऑल विल हैव अ डेफिनेट मीनिंग। तो लाइन में जो भी लाइन तुम पेंसिल से ड्रॉ करोगे, हर एक लाइन का कुछ मतलब होती है, वो क्या मतलब है वी विल नो इट। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस में फर्स्ट आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, कोई भी ड्राइंग हम करने से पहले, ये ड्राइंग तुम्हें विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, अभी ये है एक बियरिंग है। ओके, बियरिंग ड्राइंग करने से पहले हमें एक लाइंस ग्राफिक, जैसे ग्राफ शीट्स में होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, वैसे ही पतला पतला सा लाइन, मतलब वेरी थिन लाइंस वी हैव टू ड्रॉ। यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है, एक वेरी कंस्ट्रक्शन लाइन मीन्स वेरी थिन लाइन इज ड्रॉन। ओके, तो क्या जरूरत है ये कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, अगर तुम पहले ही एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करोगे, उसके अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करोगे, तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगा, मतलब टुवर्ड्स गुड ड्राइंग यू विल गेट इट। उस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन्स आर ड्रॉन। ओके बेटा, अनोटेशन मत करना। कंस्ट्रक्शन लाइन
first lines that you will use on a drawing are called as construction line. These are the same lines that used to lay out your drafting sheet. तो शीट पे बेसिक लाइंस, पतला लाइन से वेरी थिन लाइंस ड्रॉ करते हैं. दे विल ऑल्सो यूज टू ले आउट योर रेस्ट ऑफ द ड्रॉइंग. मतलब रिमेनिंग ड्रॉइंग, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो ड्रॉइंग करोगे उसको कंप्लीट करने में ये मदद करता है. A line weight for construction line is not important since they will not appear on your finished drawing. जो ये construction line draw करोगे, it should be very thin so that actual object थोड़ा सा dark दिखेगा. ये construction lines हम मिटाने की जरूरत नहीं है. drawing sheets पे you can leave it as it is, but it should be light. Okay, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेंसिल 4H पेंसिल 3H पेंसिल्स यूज करके कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करोगे, वो ऑटोमेटिकली पतला लगेगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट. सो कंस्ट्रक्शन लाइन है, इट इज यूज वेरी लाइटली ड्रॉन लाइंस टू गाइड ड्रॉइंग अदर लाइंस एंड शेप्स. दूसरा शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होती है कंस्ट्रक्शन लाइन. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स है. फर्स्ट पार्ट आउटलाइन. पार्ट आउटलाइन मीन्स ये एक पार्ट है, इसका जो एजेस है थोड़ा सा डार्क में हमें ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, सो एज ऑफ एनी पार्ट. ओके, एज कौन सा विजिबल है हमें? सो विजिबल एजेस ऑफ एनी पार्ट इज ड्रॉन यूजिंग द हेवी लाइन. तो हेवी लाइन क्या है? H पेंसिल, सिंगल H पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, वो थोड़ा सा डार्क आती है. कभी भी HB पेंसिल यूज नहीं करनी है. सो आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजिबल एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन यूजिंग द पार्ट आउटलाइन. हेवी लाइंस यूज करके हमें ड्रॉ करना है. नेक्स्ट सेक्शन लाइंस. सेक्शन लाइन मीन्स ये है जो पार्ट में बीच में कोई पार्ट को सेक्शन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं. ओके, तो उस समय में जो सरफेस कटिंग हो रहा है, उसको सेक्शन प्लेन से कटिंग कर रहे हैं, उस सरफेसेस को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे सेक्शन लाइंस को ड्रॉ करेंगे. तो वो है, इस लाइन से थोड़ा सा हल्का ही होना चाहिए. ओके, वेरी लाइट लाइन, इसलिए नाम लाइट. सेक्शन लाइन लाइटली ड्रॉ करते हैं. ओके, ये देखो, इसी में तुम्हें डिफरेंस पता होगा. एज ऑफ द ऑब्जेक्ट है थोड़ा डार्क है, ये सेक्शन लाइन है थोड़ा सा पतला लाइट लाइन है. इट मीन्स वी हैव टू यूज अनदर पेंसिल. कौन सा? लाइट होने के लिए हमें ग्रेड है हार्ड पेंसिल 2H 3H पेंसिल्स को यूज करना पड़ेगा. लाइट लाइन कंटिन्यूअस है, ये दिस ऑल्सो कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस लाइन है, बट ये आउटलाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, थोड़ा सा थिक होगा. वो कैसे है? बाय सेलेक्टिंग द H पेंसिल. H पेंसिल मीन्स तो जो ड्राइंग ग्रेड पेंसिल के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, सेक्शन लाइंस कंटिन्यूअस है बट इट शुड बी लाइट. ओके, नेक्स्ट हिडन लाइन. ये हिडन लाइन क्या है? अगर कोई जैसे यहाँ पर इसमें बियरिंग में ये सर्कुलर होल इज अवेलेबल, बट ये सर्कुलर होल है ना, और भी बिहाइंड इट, तो अप टू 50 mm, 100 mm, 45 mm और भी पीछे जाएगा. ओके, यहाँ पर होल इज अवेलेबल बट हमें विजिबल जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सम फीचर्स, इट मे बी अ स्क्वायर होल, रेक्टेंगुलर होल, एलिप्टिकल होल, कोई भी फीचर जो विजिबल नहीं हो रहा है बट ऑब्जेक्ट में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिडन लाइंस यूज करेंगे. हिडन लाइंस क्या है? स्मॉल डैशेस. ओके, बीच बीच में गैप होना चाहिए. तो एक डैश दूसरा डैश दोनों इक्वल लेंथ का होना चाहिए. मान लो तुम 5 mm लाइन ड्रॉ कर रहे हो, फर्स्ट डैश, सेकेंड ऑल्सो इट शुड बी अ 5 mm. सो यूनिफॉर्म लेंथ पे तुम्हें हिडन लाइन डैशेस ड्रॉ करनी पड़ेगी. ये क्या मीनिंग है? इट विल रिप्रेजेंट द हिडन फीचर्स, मतलब उसके पीछे एक होल है. ओके, स्क्वायर होल, रेक्टेंगुलर होल, कोई भी फीचर्स है, अनसीन इमेजेस को, सॉरी अनसीन फीचर्स को, एडजेस को हमें
हिडन लाइंस मतलब डैश लाइंस यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गैप, अगर दो डैश के बीच में जो गैप है वो दैट आल्सो मस्ट बी इक्वल स्पेस में होना चाहिए। ऐसे नहीं है फर्स्ट यहाँ पर ज्यादा गैप छोड़ दिया, यहाँ पर कम गैप छोड़ा है, ऐसे इट शुड नॉट बी देयर। ओके, इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। डैश लाइन का जो लेंथ है इट शुड बी इक्वल। ओके, हिडन लाइन मतलब हिडन एजेस को ड्रॉ करने के लिए हिडन लाइन इज यूज्ड। नेक्स्ट है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर, जैसे सर्कुलर है, ओके, इस ऑब्जेक्ट में देखो ये सर्कुलर फीचर है, इसका सेंटर कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर भी होल इज अवेलेबल है, इस होल का सेंटर एक्सिस यहाँ पर है। सो सेंटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन बाय दिस सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, ऐसे ऑल्टरनेटिवली लॉन्ग डैश एंड स्मॉल डैश लाइन यूज करके सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन कहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है? कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर एक्सिस हमें फिक्स कर ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज ऑल्टरनेटिव डैशेस, लॉन्ग स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, ऐसे यूज करके हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या है? जैसे कोई भी पार्ट का जो डायमेंशन दे रहे हो तो वो इट इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन लाइन। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक लाइन ड्रॉ करके एंड पे एरो मार्क, एरो कितना होना चाहिए? 1:3 रेशियो पे एरो मार्क वी शुड ड्रॉ। ओके, तो वो 1:3 रेशियो क्या है? एरो मार्क जो तुम ड्रॉ करोगे, 1 मिनट, लाइन टेक्स्ट। मैम आप ये सेंड करोगे? हाँ हाँ जरूर, ड्राइंग टूल। ओके, क्लास वो खत्म होने के बाद आई विल सेंड करूंगी। ओके, यहाँ पर है, इसमें ये जो ये लेंथ है ना, ये कौन शेप का? दिस वन, इट शुड बी 3 रेशियो पे। ओके, 1:3 का कहा ना, तो ये वर्टिकल लाइन 1 होना चाहिए, ये 3 mm होना चाहिए। अगर mm कंसिडर करेंगे तो 1 mm पे लाइन ड्रॉ करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। सो 2 mm यूज करो, तो 1:3 रेशियो पे क्या है? तो 2, अगर ये 2 mm है तो इंटू 3 करो, 6 mm लॉन्ग होना चाहिए। तो ये 6 mm हो जाएगी, ये 2 mm हो जाएगा। सो 1:3 रेशियो यूज करके हमें ये एरो मार्क ड्रॉ करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन लाइन। इट शुड एंड विद एरो। एरो है कोन शेप में होना चाहिए, तो मतलब ये 2 mm, ये 6 mm लेंथ होना चाहिए इन द रेशियो ऑफ 1:3। बीच में नंबर्स मतलब 40 mm 50 mm जो भी नंबर्स उसका डायमेंशन मेंशन करने के लिए गैप इट शुड बी देयर। तो वो जो भी mm लिखोगे, 45 50 जो भी लिखोगे, mm नहीं लिखोगे, ओनली नंबर्स यू हैव टू राइट इट एट द सेंटर। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, सेंटर में गैप कहाँ पर छोड़ा है वहां पर हमें लिखना है। ये डायमेंशन लाइन है। जो यहाँ पर जो वर्टिकली है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंशन लाइन। ओके, दिस इज एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें कट करना है तो उसके लिए ये वाला लाइंस हमें यूज करना है। कोई ऑब्जेक्ट है, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम दिख रहा है बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल ये है पूरा कंप्लीट पंप को हम 1/4
एरिया को कट किया है, सेक्शन किया है, सेक्शन प्लेन यूज करके कटिंग किया है, सो दैट इंटरनल फीचर्स, वो क्या क्या पार्ट अंदर है, हाउ इट इज अरेंज्ड, उसको जानने के लिए सेक्शन प्लेन यूज करके ऑब्जेक्ट को कट करते हैं। अब सेक्शन प्लेन ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम, उसके लिए जो सेक्शन प्लेन लाइंस जो टेबल पर गिवन है वो वाला लाइंस हमें यूज करना है। तो वो कटिंग प्लेन लाइन थिक रखेगा। ओके, थिक मीन्स हमें क्या करना है, एच पेंसिल यूज करनी है, सिंगल एच। ओके, तो वहां पर कटिंग प्लेन में फर्स्ट लॉन्ग डैश टू स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश टू स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश टू स्मॉल डैश, ऐसे कटिंग प्लेन लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। मैम ये प्रोडक्ट के इंटरनल जो सामान है उसे दिखाने के लिए होता है ये वाली लाइन? यस, हाँ, तो उसको है ना कटिंग करना पड़ती है, पहले दिखाने से पहले पार्ट को कटिंग करेंगे ना, तो वो कटिंग प्लेन हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, इस डायरेक्शन पे ऐसे जाएगा, कट कर रहे हैं वी आर कटिंग और सेक्शनिंग द ऑब्जेक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन यूजिंग दिस प्लेन, इस प्लेन पे कटिंग कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल ड्रॉ दिस लाइन। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट ब्रेक लाइन्स है। ब्रेक लाइन है, अगर मान लो 10 मीटर लॉन्ग लाइन है, ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल लेंथ है 10 मीटर 100 मीटर बहुत लॉन्ग है, तो वो 10 मीटर 100 मीटर लाइन को तो हम ड्राइंग शीट पे तो इतना लॉन्ग लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस लाइन्स जिगजैग लाइन्स आर यूज्ड। ओके, तो ये ऊपर वाला लाइन है स्मॉल ब्रेक्स शो करने के लिए यूज करते हैं, ये जिगजैग लाइन्स है लॉन्ग गैप शो करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ब्रेक्स मतलब वेरी लॉन्ग लाइन्स है, हम एक्चुअली इतना लॉन्ग लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उस केसेस में हमें क्या है, ऐसे लाइंस ड्रॉ करके शो करेंगे। मतलब अगर ये लाइन ड्राइंग में कहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का लेंथ और भी ज्यादा है, साइज डायमेंशन और भी बहुत ज्यादा है, बड़ी है, बट ड्राइंग शीट पे लिमिटेशन के वजह से हम उसको छोटा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये होती है। ये स्मॉल ब्रेक के लिए, ये लॉन्ग ब्रेक के लिए यूज करते हैं। ओके, जो अभी बताया मैंने ऊपर, सेम थिंग्स यहाँ पर गिवन है। तो ये लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन, विजिबल आउटलाइंस एडजस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। यहाँ कंटिन्यूअस थिन लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन, सेक्शन लाइन्स, outlines of revolved sections in place, short center lines, इतना सारा लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम ये वाला लाइंस यूज करेंगे। कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन प्री हैंड मतलब ये स्मॉल ब्रेक्स को शो करने के लिए, लॉन्ग ब्रेक्स शो करने के लिए, डैश्ड थिक ये हिडन आउटलाइंस, हिडन एडजेस के लिए यूज्ड है। यूजुअली ये पतला ही करते हैं, डार्क में नहीं करते हैं, हिडन एडजेस शो करने के लिए। ये सेंटर एक्सिस को शो करता है। ये कटिंग प्लेन अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तब हम कटिंग प्लेन का डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ता है। ओके, ये दिस वन है थिक चेन लाइन है, इंडिकेशन ऑफ लाइंस ऑफ सरफेसेस, कोई भी सरफेस में स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, मतलब जैसे है कार्बोराइजिंग करना है, केस हार्डनिंग करना है, जैसे स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सरफेस में करनी है, उस केसेस में हमें ये लाइंस ड्रॉ करके ओके, अगर ये लाइन कोई पार्ट में है उस सरफेस में वी हैव टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये मीनिंग होती है इस लाइन के लिए। नेक्स्ट चेन टिन डबल डैश, इसको पैंडम लाइन भी कहते हैं। ठीक है, पैंडम लाइंस है एडजेसेंट पार्ट को मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होती है, मतलब पेंडुलम जैसे, पेंडुलम का जो लोकेशन है यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के बाद दोबारा लेफ्ट साइड आती है, बट फिक्स्ड पाथ में मूव होती है ना। अगर कोई पाथ फिक्स्ड पाथ में कंटिन्यूअसली कीप ऑन मूविंग, उस पाथ को ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए पैंडम लाइंस यूज करते हैं, इसको पैंडम लाइंस, चेन टिन डबल डैश करते हैं पैंडम लाइन।
ओके इसमें ड्राइंग के साथ एक्सप्लेन्ड है। सेंटर लाइन है तो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। विजिबल लाइन है तो विजिबल एजेस को ड्रॉ करने के लिए। हिडन लाइंस यहाँ पर हिडन एजेस को शो करने के लिए यूज होती है। एक्सटेंशन लाइन है, यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगुलर का जो डायमेंशन मान लो 100 mm है, तो इसको यहाँ से ये इस कॉर्नर पे ये डायमेंशन स्टार्ट हो रही है, उधर से हम एक्सटेंशन लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं ना, दिस वर्टिकल लाइन को वी कॉल एज एक्सटेंशन लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो डायमेंशन लाइन है, बट कोई भी डायमेंशन देने से पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट से हम वर्टिकली सम डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंशन लाइन। तो ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस गैप छोड़ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन लाइन है। ओके डायमेंशन लाइन है जैसे हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। ओके तो यहाँ से दिस पॉइंट तक इतना डायमेंशन है, दिस इज एक्सटेंशन लाइन, दिस इज डायमेंशन लाइन। सेंटर में गैप क्यों छोड़ रखा है, वहां पर हमें डायमेंशन देना पड़ती है, से 50, 100, 150 ऐसे कुछ। ओके सो ये एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके फिर डायमेंशन लाइन ड्रॉ करके सेंटर में जो गैप हम छोड़ेंगे उस पे डायमेंशन एक्चुअल वैल्यू हम वहां पर लिखेंगे, तो ये डायमेंशन लाइन है। ओके अभी तक किसी को कुछ डाउट है बेटा, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके इसमें प्रिंस राज मैम। हर्षित है बेटा, प्रिंस है, हर्षित है। ओके एनी अदर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके अभी तुम लोग ये बताओ, यहाँ पर है सम ड्राइंग्स आर गिवन। ओके तो ये नंबर 1 में गिवन है। ओके ये नंबर क्या है, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश। तो ये लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लाइन मैंने जो बताया, इट में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ओके तो अब ये 1 रिप्रेजेंट है, इसका नाम क्या है बताओ? अगर अभी तक तुम्हें समझ आया है तो इट शुड बी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन। ये सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है बेटा। तुम्हें वो लाइन तुम्हें सेंटर दिख रही है उस ऑब्जेक्ट? नो मैम। ओके मैम कट लाइन है, मैम कट लाइन है। नो रॉन्ग आंसर। एक बार दोबारा बताना। मैम एक्सटेंशन लाइन। नो बेटा। मैम एक बार दोबारा बताना वो लाइन। हाँ आई विल टेल द आंसर, बट पहले तुम सोच लो। मैम एक बार जो लाइंस के नाम दिखाते एक बार वो दिखा दीजिए, लाइंस का नाम भूल गया मैं। एक बार ऊपर कर दोगे कट सर को जरा एक बार। इसमें देख लो। मैम ऊपर वाले में मैम। नो नो इसी में तुम्हें आंसर मिलेगा, इसमें से ढूंढ के बताओ मुझे आंसर। चेन थिन मैम। मैम चेन थिन डबल है मैम वो वाली। हाँ G3 ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरी G3 दिख रहा है ना? यस मैम। ट्रेजेक्टरी में हाँ ट्रेजेक्टरी मींस पाथ है, एक पाथ मतलब अगर मान लो दिस इज अ डोमनट। ओके डोमनट का कर्व्ड सरफेस है, अगर यहाँ ड्राइंग करने के वक्त ये पाथ इट विल फॉलो ये सम पाथ, ट्रेजेक्टरी एक फिक्स्ड पाथ है। सो ट्रेजेक्टरीज ड्रॉ करने के लिए भी हम ऐसे लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लाइंस यूज करेंगे। ओके मैम ये इंटरनली जो इसके अंदर जो सामान डाला हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो दिखाने के लिए ये लाइन। नो ट्रेजेक्टरी पाथ शो करने के लिए, कोई भी कटिंग टूल मूव हो रहा है इस डायरेक्शन से, एक फिक्स्ड पाथ है ट्रेजेक्टरीज है, उस पाथ में का फिक्स्ड इट विल मूव, वो शो करने के लिए बेटा। ओके मैम। मैम आपने तो मैम बताया था कि ये जो लाइन होती है हिडन लाइन होती है मैम, इस बिग डैश स्मॉल डैश, बिग डैश स्मॉल डैश। हिडन नहीं, बिग डैश स्मॉल डैश मैंने इसके लिए सेंटर लाइन के लिए बताया है बेटा। मैम हिडन लाइन तो सेम लेंथ की होती है ना?
हाँ वो हिडन dotted लाइन सेम, इसमें देखो 4 नंबर 4 में शो कर रखा है ना, दैट इज हिडन लाइन। Okay, ma'am. नंबर 4 जिसमें में मैम हाँ नंबर 4 में जो डैशेस है इक्वल स्पेसेस में है, दैट इज हिडन लाइन। ओके मैम, और फिर ये वाली मैम जो बिग डैश स्मॉल डैश वाली है मैम, वो तो सेंटर लाइन और ट्रेजेक्टरी। ओके मैम। ओके, अब नंबर 2 में क्या है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ लाइन इट इज? मैम सेंटर लाइन। नंबर 2? यस मैम। नो बेटा, सेंटर लाइन नहीं है, रॉन्ग आंसर। एनीवन? मैम ब्रेक लाइंस। मैम ब्रेक लाइन। वेरी वेरी मैम गुड। ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन मैम। यस बेटा, ब्रेक लाइन में 2 बताया था, कौन सी है? हार्ड। शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक है, ये ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये देखो कर्व वेवी नेचर में ड्रॉ कर रखा है, सो इट इज अ शॉर्ट ब्रेक लाइन। ओके ओके, अब नंबर 3 यहाँ पर गिवन है, ये 3 व्हाट इट मीन्स? 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नेम ऑफ द लाइन बताओ। हेलो मैम सेक्शन लाइन। वेरी गुड। 3 है, सेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 45 डिग्री में इंक्लिनेशन पे ड्रॉ किया है, ये जब सेक्शन लाइंस ड्रॉ करोगे इक्वल स्पेसिंग पे ड्रॉ करोगे, एंगल भी सेम होना चाहिए। मिनी ड्राफ्टर को 45 डिग्री में सेट करना है, सेट करके इक्वल स्पेसिंग में, मोस्टली 4 mm 5 mm गैप में, 2 लाइंस के बीच में गैप होना चाहिए, इक्वली ड्रॉ करना है। नेम ऑफ दिस लाइन इज सेक्शन लाइन। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट 5 बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन दिस 5? सेंटर लाइन, मिडिल लाइन। नो, रॉन्ग आंसर। मैम लाइन। पार्ट लाइन। मैम कटिंग लाइन। कटिंग प्लेन लाइन। यस मैम। हाँ, कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है? यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शन हमें जानना है, वी आर यूजिंग कटिंग प्लेन। ये कटिंग प्लेन का नाम क्या है? ये कटिंग प्लेन ये इज यूज्ड हियर। फिर ये कटिंग प्लेन के ऊपर एरो मार्क ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर मैं कटिंग करके ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखूंगी, मुझे ये इमेजेस मिलेगा। यहाँ पर लिखा ना सेक्शन ये ओके। तो अगर मैं यहाँ से कटिंग करूंगी पार्ट को, फिर ऊपर की तरफ उठा के देखूंगी, तो आई विल गेट दिस इमेज। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट at this point will look like this shape. Okay, तो section plane line long dash small dash but thick होना चाहिए। okay, thick रखेगा। फिर ये एंड ऑफ द कटिंग प्लेन लाइन में हमेशा नाम रखेगा, ये बी एक्स एक्स वाई, कोई भी नेम। ओके, सेक्शन प्लेन को नेम देते हैं। फिर कौन से डायरेक्शन पे हमें देखना है वो भी, कोई बच्चे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे कटिंग करने के बाद, कोई नीचे से ऊपर देखेंगे। सो एरो मार्क कौन सी डायरेक्शन पे है उसके हिसाब से हमें देखना है ऑब्जेक्ट का व्यू देखने के लिए। ठीक है, सो कटिंग प्लेन लाइन 5 हो गया। नेक्स्ट 6 क्या है बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन 6? पार्ट आउटलाइन। हाँ, पार्ट आउटलाइन भी कह सकता है, विजिबल लाइन कह सकता है, आउटर एज कह सकता है, ऑल आर सेम। हार्ड लाइन। हार्ड लाइन। हाँ मैम हार्ड लाइन कह सकते हैं इसको? विजिबल एज ये प्रॉपर रखेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्या है बेटा? 7 नंबर लाइन का नाम सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन, क्योंकि लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लॉन्ग डैश स्मॉल डैश हो रहा है। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया। ओके, नंबर 8 क्या है बेटा? लार्ज ब्रेक लाइन। लार्ज ब्रेक लाइन।
Zigzag लाइन, ओके लॉन्ग ब्रेक लाइन, हाँ ठीक है। नंबर 9 लाइन, कटिंग लाइन, कटिंग लाइन, ओके नहीं पैंडम लाइन कह सकता है बेटा हम। कटिंग लाइन में क्या होती है, तो ये 2 लाइन्स है ना, स्मॉल डैश 2 डैश नहीं होती है कटिंग प्लेन लाइन में। अच्छा नहीं 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 सॉरी, डैश तो है बट ये क्या पैंडम लाइन्स, ट्रेजर पैंडम लाइन्स कहते हैं। ओके ये डबल डैश को पैंडम लाइन नाम भी देते हैं। ये कटिंग प्लेन थोड़ा डार्क होती है, पैंडम लाइन्स क्या है, पतला होती है। ओके मतलब थिक लाइन, थिन लाइन। हाँ ओके बेटा। नेक्स्ट ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन। 11 क्या है, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन एंड डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन एंड डायमेंशन लाइन, ठीक है। ये नहीं 11 तो डायमेंशन लाइन है बेटा, इसको हम एक्सटेंशन लाइन कह सकते हैं, वर्टिकल वाला। 10 है। यस मैम। हाँ ओके अभी इसमें देखो ना, नेम ऑफ द लाइंस बताओ इस पे से। मैम क्लियर नहीं है। ओके ये क्लियर नहीं है। ये वाला डायग्राम्स, यस मैम। हाँ इसमें बताओ लाइंस, नेम ऑफ द लाइन बोलो। 45, 33, 17 डायमेंशन लाइन। ओके दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन है। एरो R15, हाँ एक्सटेंशन R15 लाइन, दिस वन इज एक्सटेंशन लाइन। आउटर एज, R15 हाँ आउटर एज ये विजिबल लाइन है। ओके ये भी डायमेंशन लाइन है। ये दोनों डायमेंशन क्या लाइन। है बेटा, R15 मैम सेंटर लाइन। नो इट इज लीडर लाइन। क्या है, लीडर लाइन। मतलब R15 मीन्स रेडियस इज 15। तो ये कर्व है ना, ये कर्व रेडियस 15 इस पॉइंट से, ओके यहाँ से यहाँ तक, एरो इज एंडिंग हियर। एरो के बाद भी हमें उस लाइन को एक्सटेंड करके इसी एंगल पे एक्सटेंड करके फिर छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके ये स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसका रेडियस is 15 और 15 लिख रहे हैं। So this one from this point to this point तक radius, this arrow mark along with this line till यहाँ तक, it is called as a leader line. It leads, okay यहाँ से यहाँ तक लीड कर रहा है, कुछ दे रहा है इंफॉर्मेशन, तो लीडर लाइन कहते हैं इसको। ठीक है सिमिलरली दिस ये पाई 20 डायामीटर 20, इस सर्कल का डायामीटर मीन्स इस, अगर कोई भी सर्कल हमें ड्रॉ करना है तो उसको डायामीटर चाहिए ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल ये वाली, तो ये डायामीटर इसको कहते हैं डायामीटर। हम लीडर लाइन ड्रॉ करके बाहर, जो सर्कल के बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनो बेटा लेस देन 1 मिनट शो कर रहा है, अगर क्लास खत्म हो गया तो अगेन ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। हाँ ओके यस। हाँ दिस आल्सो ये लीडर लाइन। ओके मैम। हाँ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीडर लाइन, डायमेंशन लाइन एंड लीडर लाइन है। मैम 20 का आगे जो साइन है वो हाँ, किस चीज हाँ। को डिनोट करता है? उसको पाई 20 डायामीटर तो इतना लंबा होती है ना, उसको सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डायामीटर को पाई कहते हैं, पाई 20 डायामीटर 20, इसको बोलना है डाया पाई। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट बता रहा है, इसको इनकरेक्ट क्यों बोल रहा है